परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। भागवत महात्म्य में लिखा है कि वक्ता कैसा होना चाहिए, कैसे वक्ता के मुख से कथा को हम श्रवण करें तब हमारे जीवन में परिवर्तन आए, कल्याण हो। और श्रोता कैसा होना चाहिए हम विचार नहीं करते, हम भागवत महात्म्य पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हम अनाधिकारी वक्ता को भी कभी कभी चयन कर लेते हैं, जिससे आयोजन तो होता है, कथा भी होती है, लेकिन न तो वो कथा समाज का कल्याण कर पाती है और न आयोजक का कल्याण कर पाती है और न अपने पूर्वजों का कल्याण कर पाती है। हम तो निवेदन करते हैं कि जो भी भागवत श्रवण करने का इच्छुक अथवा जिसके हृदय में, जिसके जीवन में प्रेरणा उठे, वो पहले भागवत के 6 अध्याय महात्म्य के जरूर सुने और पढ़े। गीता प्रेस गोरखपुर में जो हिंदी टीका आती है भागवत की, हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित पूज्य सदगुरुदेव भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने जो संस्कृत को हिंदी में अनुवाद किया है गीता प्रेस गोरखपुर में, उसको पढ़े। पढ़ने के बाद फिर आप समझ जाएंगे कि जीवन में वक्ता कैसा होना चाहिए। पहले भागवत में विद्वानों की परीक्षा होती थी भागवत से, विद्यावताम भागवते परीक्षाएं, और आज भागवत इतनी सहज हो गई, इतनी सरल हो गई कि शायद सत्यनारायण की कथा वक्ता को याद ना हो, लेकिन भागवत हर व्यक्ति कर रहा है। प्रेम से कहिए श्री राधे। 6 महीने में भागवताचार्य बनकर के आ रहे हैं समाज में। न गुरुकुल में तप किया, न भजन किया, न साधना किया, और न ही आचार परंपरा से ग्रंथों को अध्ययन किया, न विद्या को ग्रहण किया। ये संस्कृत विद्या है, ये तप करने से आती है, महापुरुषों के सानिध्य में रहकर के सेवा करने से प्राप्त होती है। आज महाराज बच्चे जाते हैं, हमारे वृंदावन में देखने को मिलता है, 2-3 बच्चे गए, रूम ले लिया किराए से, और महाराज 2-4 महीने का कहीं कोचिंग लगा लिया, कोर्स कर लिया, और इसके बाद YouTube में कथा सुन लिया, और सुनने के बाद में बन गए भागवताचार्य। पोस्टर छप गया, बैनर छप गया, कार्ड छप गया, और सुंदर वेश बना करके पहुंच गए कथा करने के लिए। आज समाज में जो विकृतियां हमें दिखाई दे रही हैं, ये उसी का परिणाम है। उन विकृतियों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। पहले कहीं 100-200 किलोमीटर दूर में कहीं कोई भागवत सुनाने वाले कोई विद्वान पंडित हुआ करते थे, ब्राह्मण हुआ करते थे। हमारे वृंदावन में जहां पत्थर उठाओ और पत्थर उठा करके जहां मारो, वो पत्थर वहीं गिरेगा सीधे भागवताचार्य के सिर पर। प्रेम से कहिए श्री राधे। वो तो कथा ही ब्रज की है, ठाकुर जी की। हमारे यहाँ तो सब्जी बेचने वाला, सब्जी मंडी वाला व्यक्ति, उसको भी बोल दो भैया भागवत सुनाओगे, वो भी सुना देगा। कितनी सहज और कितनी सरल हो गई है महाराज। क्यों? क्योंकि आज समाज से सुधीर जो श्रोता होते थे, आध्यात्मिक जो श्रोता होते थे, शायद उनकी कमी हो गई है समाज में। प्रेम से कहिए श्री राधे। उनकी कमी हो गई है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै
अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदो दयते विवेकः। एक जन्म का नहीं, अनेकों जन्मों के जब पुण्य उदय हुआ करते थे व्यक्ति के जीवन में, तब कहीं सत्संग कथा उसको श्रवण करने को प्राप्त होती थी। प्रेम से कहिए श्री राधे। Mm-hmm.